हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। आज कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के जो हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से फ्रेंड्स कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना बने। तो ये देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर। ये क्या है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो आप इसको समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अपने बना सकते हैं। क्या होता है कि जब क्या होते हैं दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो एटम क्या करते हैं, एक इधर का एटम एक इधर का एटम, दो एटम क्या है आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पेन को पतला कर दें। ये हमारा पेन बहुत ही ज़्यादा मोटा है, दिक्कत कर रहा है, तो पतला कर दिए हम। ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्या होता है जब दो एटम, मान लीजिए ये एटम है दूसरा एटम ये है, अब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, जो नया फॉर्मेशन होता है दो एटम का, मान लीजिए हाइड्रोजन के एटम है, ये भी हाइड्रोजन के एटम है, तो अभी जो बना वो हाइड्रोजन का क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने की ये है कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन होता है एक मॉलिक्यूल का। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ इस तरह जा रहा है ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है, अभी हम इसको समझते हैं। ये वनस क्या है, वनस है और ये वनस है। ठीक है ना, ये वनस वनस है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम नीचे की तरफ जब जाएंगे तो सिग्मा वनस लिखते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा वनस। ठीक है, एक इसका वनस और दूसरा इसका, तो ठीक है एक वनस हम नीचे लिख देते हैं, एक वनस ऊपर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो बॉन्डिंग में चला जाता है और एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए वनस है वनस है, तो यहाँ से क्या होगा, दो वनस ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बॉन्डिंग नीचे वाला जो है ये बॉन्डिंग का है, जो ऊपर वाला सिग्मा स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो हम समझ रहे थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग में करता है, दूसरा क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से एक बॉन्डिंग बनाता है, एक क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। एक बॉन्डिंग बनाता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। जो सिग्मा इस तरह से होता है, सिग्मा होता है ये बॉन्डिंग को बनाता है, और जो सिग्मा स्टार होता है वो क्या बनाता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखो जो बॉन्डिंग है वो हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग में रहता है इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल की कंडीशन को बताता है। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब ये बताता है कि बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल की कंडीशन शो कर रहा है। तो यहाँ से पहले देखो वनस आता है, तो वनस हमने फिलिंग कर लिया। अब वनस के बाद क्या आता है, सबसे पहले वनस आता है, वनस के बाद क्या आता है, 2s आता है। देन जब हम 2s की स्टडी करते हैं, यहाँ पे 2s है, यहाँ पर 2s है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, इसको आप नहीं मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गलती से दिखा दिया है। वो डिपेंड करता है हमें कंडीशन जो दिया जाए। जैसे नाइट्रोजन का दिया जाए तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन का कहे फिलिंग करने के लिए आप कितना भरेंगे, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। दो ऑक्सीजन में कितना होगा, एक ऑक्सीजन में 16, सॉरी एक ऑक्सीजन में 8, तो दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से आपसे C2 का पूछे, क्या पूछे, C2 का पूछे तो कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग करेंगे। डिपेंड करता है कि आपसे किसका फीलिंग करवा रहा है इस एनर्जी डायग्राम में। तो अब यहाँ पे 1s के बाद देखिए 1s हमने कर लिया, अब 2s की बारी है। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2s का। ठीक है, एक आपका क्या बनाता है, बॉन्डिंग, और एक क्या बनाता है, 2s का एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से एक बॉन्डिंग बना दिया, दूसरा क्या बना दिया, एंटी बॉन्डिंग। चाहे जिसको भी आप बॉन्डिंग, जनरली इधर वाले को बॉन्डिंग में ले लेते हैं, इधर वाले को हम एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की इसमें फिलिंग करते हैं। देन देखो पहले 1s आता है, फिर क्या होता है 2s आता है, फिर क्या आता है 2p आता है। तो देन 2p, अब 2p में कितना होता है, 1s में तो एक एक रहेगा, 2s में या फिर कितना रहेगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2s में हमारा कितना रहेगा, 2s है, 2s में भी एक एक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक इसलिए लिया गया, एक एक है, एक एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो अभी 2p में यहाँ पे देखिए क्या है, 3 ऑर्बिटल्स, 3 इधर के 3 इधर के, टोटल कितने हो जाते हैं 6। तो याद रखना है 2px 2py और क्या होता है पाई 2px पाई 2py, और यहाँ पे सिग्मा क्या है 2pz है, ऊपर की तरफ सिग्मा 2pz है। जस्ट इसी की तरह 3 ऑर्बिटल जो ऊपर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और क्या है सिग्मा स्टार 2pz, क्या है सिग्मा स्टार 2pz। आपको इसी सीक्वेंस में मॉलिक्यूलर जो डायग्राम है उसको याद रखना है। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझा दूं, अगर हमसे यहाँ पे कह दे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप नाइट्रोजन का फीलिंग करिए, ठीक है क्या है। तो पहले तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे मैं पूछूं तो कितना होता है, एक नाइट्रोजन में 7 होता है। कितना होता है 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फीलिंग करिए दो, तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 1 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर क्या 5, ठीक है 5 6, फिर 7, फिर 8, ठीक, फिर 9 10, ठीक है 9 10 11, फिर 12 13 14, ठीक है, इस तरह से होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं पे आ जाती है। तो फाइनली अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो बॉन्डिंग की ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम है। तो मतलब ये है जो आपका एंटी मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, स्टेबल कहा जाता है। आज का होमवर्क है आपको C2 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखना है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।